अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुश होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूं वो मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। मैं बना रही हूं अखरोट का हलवा। मेरा तो ये हलवा बहुत ही फेवरेट है। आप भी बनाकर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध यहाँ मैंने लिया है 2 लीटर के करीब। एक पैन में दूध को डालकर मैं इसे बॉईल कर लूँगी। 5 से 6 मैंने डाली है हरी इलायची। 1 कप के करीब शक्कर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब दूध को उबाल आ जाए तो आंच दरमियानी करके दूध को इतना पका लें कि वो आधा रह जाए। दूध को मैंने मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 40 से 45 मिनट्स के अंदर दूध जो है पककर आधा रह गया है। दूध को पकाकर हमें खोए की तरह गाढ़ा करना है। जब तक दूध गाढ़ा होता है हम हलवे की तैयारी कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने लिया है तकरीबन आधा कप के करीब घी। 120 ग्राम मैंने उसमें ऐड किया है खोया। खोए को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मैं भून लूँगी ताकि खोए का जो कच्चापन होता है, जो स्मेल होती है एक, वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं मावे को भून लूँगी। खोया भूनते हुए फ्लेम हमेशा लो रखें क्योंकि हाई फ्लेम पर खोया बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा और खोए के अंदर जो कच्चापन होता है वो ख़त्म नहीं होगा। खोया हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। कलर लाइट ब्राउन सा होने लगा है। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर यानी कि खुश्क दूध। अच्छी तरह से खोए के साथ खुश्क दूध को मैं मिक्स कर लूँगी। 250 ग्राम के करीब मैंने लिए थे अखरोट, जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। बहुत ज़्यादा आपको इससे कूटना नहीं है। मिल्क पाउडर और खोए के साथ अखरोट को मैंने मिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से मैं अखरोट को इन तमाम चीज़ों के साथ भून लूँगी। अखरोट, खोया, मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब जो दूध मैंने पकने के लिए रख दिया था उसमें मैंने अखरोट जो भुने थे वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप पकते हुए दूध को अखरोट में शामिल कर सकते हैं, बात एक ही है। अब यहाँ करना हमें ये है कि अखरोट के हलवे को अच्छी तरह से हमें भूनना है। फ्लेम जो है वो हम लो ही रखेंगे। बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम नहीं करनी है। हलवे को हमें छोड़ना नहीं है वरना ये पैंदे से लग जाएगा। अखरोट के हमने देखें कितने बड़े पीसेस डाले थे, लेकिन ख़ुद ही अखरोट के जो पीसेस हैं वो बिल्कुल मेल्ट से होने लगे हैं। अगर हम अखरोट के पीसेस ज़्यादा कूट देते या ज़्यादा बारीक कर लेते तो वो बिल्कुल आटे की तरह का हलवा हो जाता। हलवे को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक मैंने भून लिया है। हलवे में से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। कैमरे पर लाइट की वजह से शायद आपको हलवे का कलर बहुत ही लाइट नज़र आ रहा है, लेकिन ये हलवा अच्छी तरह से भुन चुका है। हलवे का कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो चुका है। अखरोट का बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। मैं हलवा कर रही हूँ डिश आउट। डिश आउट करने के बाद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हलवा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका था, लेकिन वहाँ शायद लाइट की कमी की वजह से हलवे का कलर जो है वो बिल्कुल लाइट लग रहा था। आप चाहें तो इससे अखरोट के पीसेस से, चांदी के वर्क से अच्छी तरह से हलवे को डेकोरेट कर लीजिए। अखरोट का ये हलवा बहुत ही आसानी के साथ तैयार होता है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.